अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज पॉइंट में आप सबको खुशामदीद। और आज हम करने जा रहे हैं सिंगल लिंक लिस्ट। और सिंगल लिंक लिस्ट होती क्या है, सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम की मदद से आपको समझाएंगे कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो लिंक लिस्ट हमारे पास होती है कम्बिनेशन ऑफ नोड्स। फिर हमारे जहन में आ जाता है कि नोड क्या होता है। तो अभी जो आपको नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस, इसमें से एक बॉक्स सिंगल ये वाला, ये पूरा एक नोड है। नोड कंटेन करता है टू वेरिएबल्स को, एक इन्फो पार्ट का और एक पॉइंटर टाइप का। पॉइंटर टाइप का क्या करता है ये वेरिएबल, ये अगले वाले वेरिएबल का एड्रेस अपने आप में स्टोर करता है। और इन्फो क्या करता है, इन्फो कोई भी जो आप वैल्यूज़ एंटर करवाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो वो कहाँ पर आएंगे, इन्फो पार्ट में। पॉइंटर वेरिएबल जो नेक्स्ट है अभी मेरे पास, ये इसका नाम है नेक्स्ट। और इन्फो ये भी इस वेरिएबल का नाम है, आप कोई और भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने इजी करने के लिए ये नाम लिखे हुए हैं। जो नेक्स्ट वेरिएबल है यानी पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, ये पॉइंट कर रहे हैं अपने से नेक्स्ट वेरिएबल को। और ये पूरा एक वेरिएबल है ये पूरा। और उस वेरिएबल में फिर दो वेरिएबल हैं, एक इन्फो टाइप का और एक पॉइंटर टाइप का। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये ऊपर है, अभी मैं सिर्फ इस लिस्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो नेक्स्ट है ये पॉइंट कर रहा है इस पूरे वेरिएबल को, इस वाले वेरिएबल को। और इसका जो पॉइंटर है वो अपने से अगले वाले इस वेरिएबल को पॉइंट करेगा। और एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप गौर से सुनिएगा कि हमेशा जिस टाइप का वेरिएबल होता है उसी टाइप के वेरिएबल को वो पॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, और ये किसको पॉइंट करेगा, पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को। यानी अगर मेरे पास ये जिस प्रिमिटिव डेटा या जिस यूजर टाइप डेटा का होगा ये वेरिएबल, उसी टाइप के ये वेरिएबल को पॉइंट करेगा। तो ये इस तरह से पॉइंट करते करते जब लास्ट पे पहुंचेंगे तो लास्ट वाला जो पॉइंटर होगा उसको हम नल कहेंगे। नल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके बाद ये किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम आके हमारी लिंक लिस्ट ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम इसको नल कहेंगे। नल किसी और को पॉइंट नहीं करेगा। उसके बाद आपके जहन में ये सवाल होगा कि अगर हर एक पॉइंटर अपने से नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है तो इस वेरिएबल को कौन पॉइंट कर रहा है, ये किस तरह क्रिएट हुआ। तो इसको पॉइंट कर रहा है ये फर्स्ट नेम का वेरिएबल जो कंटेन कर रहा है पॉइंटर टाइप का वेरिएबल। और ये अभी नल नहीं है, नल अभी नहीं है। ये अभी पॉइंट कर रहा है किसको, अपने से अगले वाले वेरिएबल को। फिर वो आप अपने से अगले वाले वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ये नल होगा क्योंकि ये किसी और को पॉइंट नहीं करेगा, ये सब डिलीट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में ये क्या होगा, नल होगा। फिर हम एक वेरिएबल, एक नोड क्रिएट करेंगे, फिर उसके साथ इसका कनेक्शन करेंगे। तो चलिए कोडिंग के जरिए सब समझते हैं कि कोडिंग के जरिए हम किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं नोड की, क्लास नोड। और नोड में हम कौन से दो पार्ट हमारे थे, पब्लिक रखेंगे उन्हें, पब्लिक। वो कौन से दो पार्ट थे, एक इन टाइप का पार्ट था जिसे हम कह रहे थे इन्फो, और एक था नोड, नोड टाइप का वेरिएबल, पॉइंटर टाइप का। उसकी टाइप क्या है, नोड, और वो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जिसको हम कह रहे थे नेक्स्ट, जो अपने से अगले वाले का एड्रेस स्टोर कर रहा था। ये हमारा बन गया एक नोड। अब ये तो नोड में डिफाइन कर दिया कि नोड किस तरह से बनेगा। अब हम अपनी क्लास लिंक लिस्ट यानी क्लास बनाते हैं लिस्ट की, और पब्लिक रखते हैं नोड को, पब्लिक तक इजीली हम एक्सेस कर सकें। अब इस क्लास में क्या होगा, जो मैंने फर्स्ट वेरिएबल लिखा था
ये मैंने सबसे पहले एक बात कही थी कि जिस टाइप का वेरिएबल हो तो उसी टाइप की ये नोट या उसी टाइप के वेरिएबल को ये एक्सेस करता है या पॉइंट करता है। तो अभी मेरे पास ये किस टाइप का वेरिएबल है? पॉइंटेड टाइप का। पॉइंटेड टाइप का तो ये किसको एक्सेस करेगा? पॉइंटेड टाइप के वेरिएबल को एक्सेस करेगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंटेड टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिंक क्लास में नोड और पॉइंटेड टाइप के दो वेरिएबल, एक फर्स्ट एक लास्ट रख देता हूं। अब हमारे पास एक और ही मैं रख देता हूं, बल्कि एक टेम्प वेरिएबल में रख देता हूं। टेम्प वेरिएबल भी पब्लिक। अब हम डिफाइन करेंगे कि हमने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसमें जो हमारे पास फर्स्ट है इसको डिफॉल्ट वैल्यू देनी है नल, और लास्ट को भी डिफॉल्ट वैल्यू नल। शुरू में इनके पास कोई वैल्यू नहीं है। उसको हमने ऑपरेशन कौन कौन से करने हैं? वाइड सबसे पहले क्रिएट को ऑप्शन करना है, सेमीकोलंस ये। उसके बाद वाइड क्रिएट के बाद हमने इंसर्ट करना है नोड को, एक नोड को उससे अगले वाले नोड में, या लास्ट में इंसर्ट करना है, दरमियान में, या फर्स्ट में इंसर्ट करना है, या आगे चल के हम करेंगे। फिर उसके बाद वाइड डिस्प्ले करेंगे हम। डिस्प्ले अब सबसे पहले हम करना चाह रहे हैं कि हम क्रिएट नोड करते हैं, क्योंकि एक नोड क्रिएट करेंगे तो आगे उसको इंसर्ट या आगे कुछ कर सकेंगे। तो वाइड लिस्ट सबसे पहले क्रिएट का ऑप्शन में कॉल करता हूँ, वाइड लिस्ट और क्रिएट। सॉरी, यहाँ पर मैंने क्लास सेंड नहीं की इसलिए शो नहीं हो रहा था क्रिएट का ऑप्शन। अच्छा, अब क्रिएट मैंने कर लिया। तो क्रिएट के लिए क्या क्या चाहिए होगा? हमने एक नोड क्रिएट करना है, ये वाला नोड। अभी तो कोई हमारे पास कोई भी नोड नहीं है। फर्स्ट स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? इस तरह का नोड एक क्रिएट करेंगे। तो उस नोड के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक इन्फो पार्ट और एक नेक्स्ट पार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि एक न्यू नोड क्रिएट करता हूँ जिसको मैं स्टोर करवाऊंगा टेम्प में। न्यू नोड, इसको मैं टेम्प में स्टोर करवा दिया। अब इसके बाद टेम्प बल्कि इंट एन वैल्यू इन जो इन्फो पार्ट में स्टोर करवाएंगे। यूजर से लेंगे सी आउट इंटरा वैल्यू सीन एन। अब जो टेम्प हमारे पास एक नोड था, इसके जो इन्फो पार्ट है उसमें क्या है? उसमें होना चाहिए एन जो हमने स्टोर करवाना है वैल्यू। और टेम्प का जो दूसरा पार्ट है, कौन सा? टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है। अगर ये फर्स्ट नोड है हमारे पास, अगर टेम्प हमारे पास पहला नोड है, तो पहले नोड में क्या होता है? एक इन्फो पार्ट होता है, दूसरा नल होता है, क्योंकि ये किसी वेरिएबल को स्टोर नहीं कर रहा होता आगे। तो स्टार्टिंग में ये क्या होगा? नल होगा। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं। नोड क्रिएट करने के लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल। अगर पहला नोड नल है तो क्या करेंगे हम? अगर पहला नोड नल है तो उसमें हम टेम्प की वैल्यू दे देंगे,
क्योंकि टेम्प हमने पहले क्रिएट कर दिया ना, न्यू नोड क्रिएट कर दिया। और नोड हमने पता था हमें नोड क्या होता है। नोड में एक होता है इन्फो पार्ट और एक होता है नेक्स्ट पार्ट। तो इन्फो पार्ट की भी वैल्यू दे दी हमने, नेक्स्ट पार्ट की भी वैल्यू दे दी, एक नोड क्रिएट कर दिया हमने। तो वो नोड किस में हमने स्टोर करवाया था, टेम्प में। तो फर्स्ट अगर नल है, अगर फर्स्ट में कोई भी कुछ नहीं है अभी, तो एक न्यू नोड इसमें फर्स्ट में हम असाइन करवा देंगे। तो फर्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, इन टेम्प को हमने वैल्यू दे दी फर्स्ट। और जो हमारा एक ही नोड है तो हमारे पास जो पहला नोड होगा वही हमारे पास लास्ट नोड होगा। लास्ट भी हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट होगा ये। अच्छा, जो चीज़ इस साइड लिखी जाती है उसकी वैल्यू स्टोर होती है, कोई भी वेरिएबल जो रखते हैं उसमें उसकी वैल्यू स्टोर होती है। अब मैंने टेम्प लिखा तो इसकी वैल्यू होगी स्टोर फर्स्ट में। अगर मैं ये इस तरह से लिख दूं, टेम्प इज इक्वल टू फर्स्ट, और हम कहें कि हम टेम्प की वैल्यू फर्स्ट में स्टोर करवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट की वैल्यू टेम्प में स्टोर हो रही है, और फर्स्ट अभी क्या है, फर्स्ट के पास नल, फर्स्ट के पास कुछ है ही नहीं, तो फर्स्ट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत होगी। इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट में तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम वैल्यू असाइन करवा रहे हैं। किसकी, फर्स्ट की वैल्यू असाइन करवा रहे हैं। जो फर्स्ट हमने, फर्स्ट अभी क्या है, फर्स्ट अभी हमारे पास टेम्प है, तो टेम्प, और टेम्प को हमने नाम दिया फर्स्ट, और वही फर्स्ट जो है उसको हम लास्ट भी कह रहे हैं। एल्स अगर ये हमारे पास नहीं है, एल्स अगर फर्स्ट हमारे पास नल नहीं है, इसका क्या मतलब कि हमारे पास एक नोड है, और अगर ये नल नहीं है, ये एक पूरा नोड है, तो हमने एक न्यू नोड जो बनाया हुआ है जो टेम्प वेरिएबल का, उसको क्या कर देंगे, उसको हम यहाँ पर इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ किस तरह करेंगे, ये हमारे पास एक नोड है और हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं इसके नेक्स्ट। तो जो हमारे पास नोड होगा, लास्ट होगा, जिसको हमने लास्ट कहा होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट नोड नल नहीं है तो इसका मतलब कि बहुत सारे नोड हैं, और जो लास्ट वाला नोड है उसमें हम क्या कर देंगे, लास्ट के नेक्स्ट में, लास्ट के नेक्स्ट में इज इक्वल टू लास्ट का जो नेक्स्ट होगा उसमें हम किसको असाइन करवा देंगे, टेम्प को। यानी एक और नोड इससे आगे क्रिएट हो रहा है, लास्ट के नेक्स्ट में इज इक्वल टू टेम्प, और लास्ट इज इक्वल टू टेम्प। अब टेम्प हमने असाइन करवा दिया किसमें, लास्ट के नेक्स्ट में। अब जो एक नोड हमारे पास क्रिएट हुआ था पहले से, उसके बाद एक और क्रिएट हो चुका है जिसका नाम क्या है, टेम्प, और उसका हमने नाम चेंज करके क्या कर दिया, टेम्प इज इक्वल टू, और लास्ट इज इक्वल टू टेम्प। यानी अब जो लास्ट नोड है उसका नाम टेम्प की जगह लास्ट हो गया। ये हमारे पास नोड क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इंसर्शन करनी है। तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, इसलिए इंसर्शन इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी, एक नोड बनाना और समझना कि ये किस तरह से वर्किंग करता है। आप एक बार खुद से ट्राई करें, और जो चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।